फिर तो बेटा तुम्हारे बॉस तो बहुत नाराज हो रहे होंगे। नाराज कहाँ अम्मी, वो बेचारे तो शर्मिंदा हो रहे थे कि ना जाने मैंने ऐसी क्या बात कह दी है कि सोनिया इस तरह नाराज होके यहाँ चली आई, और कुछ कहा भी नहीं उन्हें। बेचारे भले आदमी हैं। जी अम्मी, अच्छी भली नौकरी दे रहे थे उसे, बल्कि वो तो कहते कि आज से ही काम शुरू कर दे। मतलब उन्होंने उसे जॉब दे दी थी? और नहीं तो क्या अम्मी, और आपकी बेटी ठुकरा कर आ गई जॉब। भाई क्या हो गया अगर उन्होंने थोड़ी सी तारीफ कर दी तो? तारीफ ही तो की थी ना। सही बात है, भला तारीफ पे कौन नाराज होता है? आपकी बेटी, वो नाराज जदी तारीफ से। पता नहीं उससे क्या हो गया, वही तो समझ से बाहर है। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। असल में इस सदमे का सारा असर ना उसके दिमाग पर हुआ है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं समझाऊंगी उसे, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी बस आप ही बात करें आप उससे, मेरी तो ना वो समझ से बाहर है। मैंने तो उसे पहले भी बहुत समझाया था, अब और समझा दूंगी। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं करती हूँ उससे बात। सही, अल्लाह करे अम्मी कि उसे समझ में आ जाए आपकी समझाई हुई बात। सही बात है। आप आराम करें। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो, जिसमें लोगों की छोटी छोटी बातें भी ना बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन अपने आप को नॉर्मल करने का तरीका ये है कि इंसान अपने आप को मसरूफ कर ले, ताकि ये तमाम बातें उसका पीछा ना करें। सोचों पर किसी का इख्तियार कब होता है अम्मी? खुद पर तो इख्तियार है ना। तो मेरे कहने से ही जॉब कर लो। लेकिन अम्मी मुझसे ये सब नहीं होगा। लोगों की नजरें, उनकी बातें मेरे वजूद को छलनी कर देती है। देखो बेटा, औरत इस माशरे में जहां भी जाती है ना, उसे इन बातों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि ये माशरा मर्दों का है। औरत को अपने आप को बहुत संभाल कर, बहुत तहम्मुल से घर से निकलना पड़ता है। फिर भी आप चाहती हैं कि आपकी बेटी इस अजियत से गुजरे, इस अजियत को सहे? बेटा वहां तुम अकेली थोड़ी हो, ज़ारा होगी ना तुम्हारे साथ। तुम जज्बाती नहीं हो, ठंडे दिमाग से सोचो और सुबह बहन के साथ ऑफिस चली जाओ मेरे कहने से। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी लगी है जो तुमने सोच लिया कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? जुबैर, मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्द के दिमाग पे ना औरत सवार रहती है, और अगर वो औरत उसकी बीवी ना हो तो वो कोई और दूसरी औरत होती है, और वो दूसरी औरत को हर वक्त अपनी महबूबा बनाकर अपने दिमाग पे सवार रखता है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी सकता हूँ, किसी और को दिल में जगह दे सकता हूँ? तुमसे मेरी शादी कोई गन पॉइंट पे तो नहीं हुई? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हमारी तो लव मैरिज हुई है। और जुबैर, तुम्हें याद है मैंने डैड को कितनी मुश्किल से मनाया था हमारी शादी के लिए? जानता हूँ। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि वो मेरी शादी अपनी तरह किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे से करवाना चाहते थे। एक दो जगह बात भी चल रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, सिर्फ तुम्हारी और अपनी मोहब्बत की खातिर। जी बिल्कुल, आपने हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा जो जमा लिया था। वैसे भी तुम्हें ग्रूम करने में मेरा टाइम तो बहुत लगा। अभी भी कभी कभी ना वही स्टेट एजेंट लगते हो। वो तो तुम्हारा शौहर ना। तुम्हें शौहर होने का नाजायज फायदा ना उठाया करो। कहना क्या चाहती हूँ? मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये कंपनी मेरी है, और इस कंपनी से तुम लाखों रुपए लड़कियों पे उड़ा देते हो जो तुम्हें नहीं उड़ाने चाहिए। मैंने उस लड़की की मजबूरी तुम्हें बता दी, क्यों और किस लिए दी। अब क्या फ़ायदा इन बातों को लेके बांटने का? जुबैर, मैं फ़ायदे और नुकसान तो सोच कर ही तुमसे बात कर रही हूँ।
आइंदा के बाद इस तरह की गलती नहीं करना प्लीज़। आइए बैठिए। थैंक यू सर। मैंने सर अर्शद से भी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और ज़ारा ने भी मुझे अकाउंट्स की डिटेल्स दे दी हैं। आपको पता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मेरे ज्वाइन करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं आती तो कोई और आता, काम तो नहीं रुकता। तुम्हें बात बताने का मकसद ये है कि मेरे इख्तियार में नहीं है, वरना मैं सर आप फिर से वही सारी बातें लेकर बैठते हैं। आई एम सॉरी, मगर मैं क्या करूँ, ये इंसानी फितरत है कि इंसान जिसे पसंद करता है, चाहता है, उसे बताना चाहता है, उससे इजहार करना चाहता है, और बदले में वो उसका प्यार भी चाहता है। प्लीज़ मुझसे ऐसा कुछ भी मत कहें। ज़ारा ने आपको बताया ही होगा, हाल ही में मेरी डिवोर्स हो चुकी है और मेरी लाइफ तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है और अब मुझे ऐसी बातें भी जहर लगती हैं। और आप प्लीज़ मुझे नहीं, किसी अपने कैलिबर वाली लड़की को अप्रोच करें। मोहब्बत में कैलिबर कहाँ देखा जाता है सोनिया? मोहब्बत में तो सिर्फ महबूब को देखा जाता है। और क्या इतना सबूत काफ़ी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में हम साथ थे और मैं आपको पसंद करता था, फिर भी मैंने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और क्या आपने देखा नहीं, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे लहजे में कितनी आजिज़ी, कितनी रिक्वेस्ट आ जाती है। सोचिए सब क्या है, इसमें कैलिबर कहाँ है? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप अपने अल्फाज और मेरा वक्त ज़ाया करने के साथ साथ मेरा यहाँ काम करना भी मुश्किल बना रहे हैं। और प्लीज़ आइंदा जब मुझे यहाँ बुलाइएगा तो काम से मुताल्लिक की बात कीजिएगा और कोई बात नहीं। थैंक यू।